हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ का 23rd पार्ट है। हमने इससे पहले 440 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न कहता है, ठीक है, वो क्या कहता है, वो है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। इंग्लिश एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन टिहरी ड्यूरिंग, ओके। जो टिहरी गढ़वाल आप सभी को पता है 1815 में आपका जो है ब्रिटिश गढ़वाल या ब्रिटिश कुमाऊं कह लें, और टिहरी आपका अलग रियासत आपकी बन गई थी। तो टिहरी में सुदर्शन शाह के समय से ही आपका टिहरी राज्य बना। तो यहाँ पर जो है वो आपके प्रताप शाह हैं। कौन है? प्रताप शाह। टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है वो किसके शासनकाल में होती है? वो होती है आपके प्रताप शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? प्रताप शाह के शासनकाल में इसकी आपकी शुरुआत होती है। प्रताप शाह का शासनकाल 1871 टू 1886, ये इनका आपका जो शासनकाल है। इन्होंने आपका जो प्रताप नगर है, प्रताप नगर की आपकी स्थापना की। इन्होंने 1883 में जो है प्रताप जूनियर हाई स्कूल की इनने आपकी स्थापना की थी। पुलिस व्यवस्था लाने वाले भी आपके यही थे। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में जो अंग्रेजी शिक्षा है वो कौन लेके आया था? वो लॉर्ड मैकाले लेके आया था। जो हमारी अभी भी जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हालांकि हमारा अब जो नई शिक्षा नीति आपकी 2020 में आ चुकी है, ठीक है, यह जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम का है वो मैकाले का बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 442, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? हु वॉज द गार्जियन ऑफ कीर्ति शाह? कीर्ति शाह जो थे वो आपके प्रताप शाह के बेटे थे। और प्रताप शाह की रानी जो थी वो आपकी कौन थी? प्रताप शाह की रानी थी आपकी गुलेरिया देवी। कौन थी? गुलेरिया देवी। ओके, जो गुलेरिया रानी है वो आपकी प्रताप शाह की रानी थी। और कीर्ति शाह की आपकी क्या थी? कीर्ति शाह की आपकी संरक्षक थी। कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह ने करी। बिजली लाने की व्यवस्था कीर्ति शाह ने करी। कृषि बैंक टिहरी में लाने की को है वो किसने करी? कीर्ति शाह ने करी। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको याद करना है। और इनका जो आपका नाम है गुलेरिया रानी का, इनका नाम कुंदन देवी भी इनका क्या है? कुंदन देवी भी इनका एक नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 443, किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल विभाजन हुआ? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर गढ़वाल वॉज डिवाइडेड? गढ़वाल जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? देखो, अब 1790 में आपका कुमाऊं पर अधिकार होता है गोरखा लोगों का। 1804 में गढ़वाल पर आपका हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? 1814-15 के आसपास जो है, जो आपके सुदर्शन शाह हैं, जो कि प्रद्युमन शाह के आपके बेटे थे, जो कि हरिद्वार में मारे फिर रहे थे, वो अंग्रेजों की सहायता से क्या करते हैं? जो गोरखा लोग हैं, गोरखा लोगों को यहाँ से भगा देते हैं। और एक संधि के तहत जो आपका ब्रिटिश गढ़वाल जो आपका पूरा जो इनके हाथ में था, ठीक है, उसमें श्रीनगर वाला जो हिस्सा है वो आपका किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया। और जो बचा टिहरी का आपका, आज के हिसाब से अगर हम बात करें टिहरी और उत्तरकाशी, ठीक है, ये उसमें टिहरी रियासत के अंतर्गत में आए। तो ये किसके हाथ में है? ये आपका है सुदर्शन शाह। कौन है? सुदर्शन शाह के टाइम पर जो गढ़वाल है, सुदर्शन शाह के टाइम पर ही गढ़वाल में आपका क्या होता है? गढ़वाल में विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ वाणासुर ड्यूरिंग रामायण वॉज, ओके, देवप्रयाग, जोशीमठ, चंपावत, अलकापुरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आंसर है जोशीमठ। जोशीमठ आपका कहां पे है? जोशीमठ आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 445, उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद आपका कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, प्रथम जैविक एक्ट लाने वाला भी कौन है? उत्तराखंड। लेकिन प्रथम राज्य कौन है? अगर हम पहला जो ऑर्गेनिक राज्य है, जैविक राज्य है, वो आपका कौन सा है? वो आपका सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 446, उत्तराखंड का, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 447, खतलिंग यात्रा किसने शुरू की? खतलिंग ग्लेशियर है, टिहरी गढ़वाल में है। किसने शुरू करी? इंद्रमणि बडोनी ने। किसने शुरू करी है? इंद्रमणि बडोनी ने। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी कौन? उत्तराखंड के गांधी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 448, उत्तरकाशी व चमोली जनपद कब बनाए गए? व्हेन वेयर उत्तरकाशी एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड? तो 1960 में बनाए गए। कब बनाए गए? 1960 में। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले केवल हमारे पास 4 जिले थे, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा
और आपका नैनीताल, बाकी उसके बाद बने। फिर 1949 में जो है वो आपका कौन बना, 1949 में आपका टिहरी गढ़वाल है। उत्तरकाशी और चमोली जो है वो 1960 में बने। अब 1997 में कौन कौन से बने ये आप कमेंट में बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे 449, ठीक है। 449 क्या कहता है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई। अल्मोड़ा कांग्रेस की तो हम सभी को पता है 1912 में। कब आपका वो उसमें मिला, 1926 कुमाऊं परिषद, थोड़ा मैंने आपको इधर से बता दिया। देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस जो है, अल्मोड़ा कांग्रेस बनी 1912 में, ठीक है। और जो आपका था कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद बनी 1916 में, और 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं, इनके सहयोग से सन 1918 में, कब, सन 1918 में जो है वो आपकी गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की आपकी स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो ऐप है वेदासी लर्निंग ऐप, इस पे आप उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी सेंटर में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, वो सारे एग्जाम जो हैं उनकी टेस्ट सीरीज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्री में ही बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आप जरूर एक बार जो हमारी ऐप है वेदासी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे, देखिए 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार आपका आता है, ठीक है। उसके प्रथम संपादक आपके कौन थे, उसके प्रथम संपादक आपके बुद्धि वल्लभ पंत हैं। कौन थे, बुद्धि वल्लभ पंत। उसके बाद 1918 में, अच्छा 1913 में आपका जो बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे इसके आपके संपादक बनते हैं, और 1918 में ये अखबार क्या हो जाता है, ये अखबार आपका बंद हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुली एजेंसी, देखिए कुली बेगार प्रथा आपने 3 प्रकार की पढ़ी होंगी, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, ये 3 आपके हैं। 1921 में जो है वो कुली बेगार प्रथा जो है वो आपके समाप्त कर दी जाती है। कुमाऊं केसरी की उपाधि भी आपको उनकी मिलती है। सरयू नदी बागेश्वर में आपका जो रजिस्टर है बेगार रजिस्टर, उनको आपका भाजा जाता है। उसके बाद जो कुली एजेंसी है सन 1923 में आपकी जो है, सन 1923 में आपकी बंद कर दी जाती है। हालांकि जो कुली एजेंसी की अगर हम बात करें तो कुली एजेंसी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कुली एजेंसी की शुरुआत आपका 1908 में जोध सिंह नेगी, कौन है, जोध सिंह नेगी के द्वारा जो है वो आपका कुली एजेंसी की क्या होती है, कुली एजेंसी की शुरुआत होती है। और गिरजा दत्त नैथानी जो है वो पहली बार विचार रखते हैं कि कुली एजेंसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 452, प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, फर्स्ट चंद किंग हु अटैक्ड गढ़वाल, ओके। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो वो राजा आपका कौन था, वो राजा आपका कीर्तिचंद है। कौन है, कीर्तिचंद। रत्नचंद के बाद ही आपका गद्दी पर बैठते हैं, और कीर्तिचंद किसको हराते हैं, कीर्तिचंद आपका अजयपाल को हराते हैं। कीर्तिचंद किसको हराते हैं, अजयपाल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 453, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट ऑफ कुमाऊनी डायलेक्ट, ओके। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक, हु वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट ऑफ कुमाऊनी डायलेक्ट, ओके। ये आपके कौन है, ये हैं आपके गंगादत्त उप्रेती। कौन है, गंगादत्त उप्रेती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 454, बायोफ्यूल से पहली उड़ान किस शहर से भरी गई, फ्रॉम विच सिटी वॉज द फर्स्ट बायोफ्यूल फ्लाइट कैरीड आउट, तो देहरादून से। बायोफ्यूल पेड़ पौधों से जब हमको फ्यूल प्राप्त होता है, आजकल आप डीजल पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, फिर बाद में जेट्रोफाई एक आपका इसमें आता है, ठीक है। तो पेड़ पौधों से जो आपको फ्यूल मिलता है उसको हम बायोफ्यूल बोलते हैं। देहरादून से आपका बायोफ्यूल से पहली उड़ान आपकी भरी गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 455, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल स्टैब्लिश्ड इन घोड़ाखाल, ओके। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में कब स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर है 21 मार्च 1966। कब, 21 मार्च 1966। जो केंद्र सरकार है उसने इस उद्देश्य के साथ कि हम बच्चों को पहले से ही आपके अफसर रैंक के लिए, आर्मी के लिए हम तैयार करेंगे, उसके लिए जगह जगह आपके जो हैं वो सैनिक स्कूल खोले गए हैं। आप डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर किसी को जानते हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको भी हमारी ऐप में जो है, हमारी ऐप में डाइवर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो क्लासेज हैं वो क्लासेज सैनिक स्कूल की आपकी चलती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 456, द्रौपदी का डांडा किस चोटी, द्रौपदी का डांडा चोटी किस जनपद में है, तो ये है आपका कहाँ पे, ये है उत्तरकाशी में। कहाँ पे है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है द्रौपदी का डांडा, डी के डी।
दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। ओके, कहाँ से जुड़ा हुआ है? कण्वाश्रम, कण्व नगरी। अब नाम भी बदल दिया है, कोटद्वार कर दिया गया। कोटद्वार का नाम क्या कर दिया गया है? कोटद्वार का नाम आपका कण्व नगरी कोटद्वार कर दिया गया। कण्वाश्रम है, मालिनी नदी के तट पर है। भरत, आपका सारा कुछ आपने यहाँ पे जो है वो पढ़ा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई थी? हु स्टार्टेड द मैटर फेयर इन दुगड्डा? ओके, दुगड्डा में जो है प्रत्येक, अगर हम बात करें 27 फरवरी को आपका शहीद मेला लगता है। 1972 से आपकी शुरुआत हुई थी और किसने की थी? भवानी सिंह रावत ने की थी। किसने की थी? भवानी सिंह रावत जी के सहयोग से 1972 में जो है शहीद मेले की आपकी शुरुआत कराई गई थी और प्रतिवर्ष 27 फरवरी को जो है वो शहीद मेला आपका लगता है। दुगड्डा कहाँ पे है? कोटद्वार से थोड़ा सा आगे जब पौड़ी की तरफ को आप जाएंगे। साथ में मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद ने भी दुगड्डा में आपका क्या करी थी? दुगड्डा में उन्होंने ट्रेनिंग करी थी, दुगड्डा में वो आए थे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड एडजॉइनिंग, अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए, ठीक है, ओके, अंतर्राज्यीय सीमा से जो हमारे लगे हुए हैं वो आपके कौन से हैं? वो हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो स्टेट से आपका लगे हुए हैं। अब आप थोड़ा सा मैप को ऐसे विजुअलाइज करें, ठीक है, मैप के आधार पर आप बताएं कि कौन कौन से जो ज़िले हैं वो आपका किसी दूसरे स्टेट के साथ लगे हुए हैं। इधर आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश है, नीचे आपका यूपी है, ऊपर आपका उत्तरकाशी है, देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है, यहाँ पर आपका यूएस नगर है और इधर आपका नैनीताल है। तो ये 6 आपके जो हैं 6 हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं। द पीपल ऑफ थारू ट्राइब आर कॉल्ड एज भरड़ा। तो थारू जाति के जो लोग हैं वो ओझा लोगों को, किसको? ओझा लोगों को आपका भरड़ा कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। और दोबारा से मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज फ्री में टेस्ट आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप में जरूर आएँ। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।